नमस्कार, मैं रितेश राय स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ रितेश राय में। जैसा कि आप लोग को पता था कि हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित जो हम लोग का सीरीज चल रहा था, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह शैव धर्म से संबंधित है। अतः इस वीडियो में शैव धर्म से संबंधित जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके पहले यदि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलिए इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, जो आप लोग को याद रखना चाहिए, जो आप लोग को जानना चाहिए, वो आप लोग ये जान लीजिए कि जो है शैव, पहले जान लीजिए शैव होते क्या। तो भगवान शिव की जो पूजा करने वाले होते हैं उनको शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। ठीक है। अब इसमें शैव में जान लीजिए कि जो शिव धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो शिव धर्म से संबंधित होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग शैव धर्म कहते हैं। ठीक है। तो ये जानना तो आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हालांकि एक बेसिक नॉलेज था जो कि आप लोग जान लिए। ठीक है। जो आप लोग की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉइंट महत्वपूर्ण है वो देखिए यहाँ से शुरुआत उसकी होती है। ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ से शुरुआत इसकी होती है। शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभ है, ठीक है, जो प्रारंभ है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो किस स्थान से प्राप्त होता है। ठीक है। तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि जो शिवलिंग उपासना का साक्ष्य हमें मिला था, जो पहला साक्ष्य मिला था वो हमें हड़प्पा संस्कृति से मिला था। हड़प्पा जानते हैं ना आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं। ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, सिंधु उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था, किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं कि हमें ये जो मतलब उपासना का जो हमें ये साक्ष्य है वह हड़प्पा सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो भी हो, आप लोग आंसर में टिक लगा के आइएगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे का जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए देखिए क्या है। ये पॉइंट बोल रहा है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का क्या उल्लेख किया गया। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया, ठीक है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि ऋग्वेद में शिव के लिए, भगवान शिव के लिए जो है रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भगवान शिव के लिए रुद्र नामक शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, इसी में दूसरा भी पॉइंट हमारा जुड़ा हुआ है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि लिंग पूजा का जो हमारा साक्ष्य है वह किस पुराण में है, ठीक है, यानी कि लिंग पूजा के बारे में किस पुराण में बताया गया है, ठीक है, किस पुराण में उल्लेख है लिंग पूजा का, तो उसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। ठीक है। मत्स्य पुराण ऐसा पुराण है जिसमें लिंग पूजा का क्या मिलता है, हमें साक्ष्य मिलता है, उसका हमें विवरण मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, वामन पुराण के अनुसार शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। यदि आपसे कोई पूछे कि शैव संप्रदाय जो ये है, शैव धर्म जो है, उसकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कह सकते हैं कि शैव धर्मों की संख्या यानी शैव संप्रदायों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। आप लोग ये कह सकते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछे इस प्रकार से, आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है, ठीक है, किस पुराण के अंतर्गत, यानी किस पुराणों के अंतर्गत, किस पुराण के अंतर्गत, किस पुराण में यह बताया गया कि शैव संप्रदायों की संख्या जो होती है 4 होती है। ठीक है। तो आप लोग का उत्तर हो जाएगा वामन पुराण। ठीक है। यानी वामन पुराण में जो है शैव संप्रदायों की संख्या कितनी बताई गई है? 4 बताई गई है। अब देख लीजिए इन संप्रदायों का नाम क्या क्या है। देखिए, पहला जो नाम था वो था पाशुपत। ठीक है। पाशुपत पहला, दूसरा जो था कपालिक, तीसरा कालामुख और चौथा लिगायत। ये नाम आप लोग को याद रहेगा। फिर से नाम मैं रिपीट करता हूँ, पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिगायत। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे का पॉइंट जो आपके लिए है वो क्या है? पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीनतम संप्रदाय है। ठीक है। यदि आपसे पूछे कि जो चारों संप्रदाय हैं उसमें सबसे प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है, तो उन चारों संप्रदायों में सबसे प्राचीनतम जो संप्रदाय है वह कौन सा है? वह हमारा पाशुपत संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? पाशुपत संप्रदाय है। आगे देखिए, शैवों का सर्वाधिक प्राचीन जो संप्रदाय कौन सा था? पाशुपत संप्रदाय जो था उसके संस्थापक कौन थे? ठीक है। उसके संस्थापक जो थे वो लकुलिस थे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक किसे माना जाता है, तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस को माना जाता है। नाम याद रखिएगा, लकुलिस को पाशुपत संप्रदाय का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ठीक है। और यह भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। अब देखिए, इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि भगवान शिव के कितने अवतार थे? 18 अवतार थे। ठीक है। याद रहेगा आपको। आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को
पंचाठिक कहा जाता था। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाठिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, यदि आप लोग को इसका नोट चाहिए, जो ये मैं आप यहाँ पे जो लिखा हूँ इसका जो PDF आप लोग को चाहिए, तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखूंगा कि अगर आपको मुझको लगेगा कि आप लोग को आवश्यकता है इसके नोट्स का, ठीक है, आप लोग इसका मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, तो मैं आप लोग को ये जो नोट्स है वो भेज दिया करूँगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या पॉइंट है। आगे पॉइंट है, एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण है वो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो जो एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका क्या नाम है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कि एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलाश मंदिर किस स्थान पर है, तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा नामक स्थान पर है। ठीक है, एलोरा में स्थित है। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले कि एलोरा में प्रसिद्ध जो स्थित है, जो एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण किस वंश में हुआ था, किस शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट देखिए, सबसे पॉइंट को देखने से पहले देख लीजिए, आप इस चित्र को देखिए, ध्यान से देखिए इस चित्र को। इस चित्र को देखिए, ये क्या है, ये ही हमारा जो है कैलाश मंदिर है। एलोरा में स्थित जो कैलाश मंदिर है वही हमारा ये है। ठीक है, ये कैलाश मंदिर है। यहाँ पे देखिए, ये कुछ इमेज को देखिए, यहाँ पे कुछ स्टैचू बनाया गया है, जिसको मैं आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, जूम करने के बाद ये स्टैचू हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, इस प्रकार से स्टैचू कुछ दिखाई देगा जूम करने के बाद। आइए आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, चोल शासक जो थे, चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वरम शैव मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि तंजौर में स्थित जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सा मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर को हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि तंजौर में स्थित है। उसका निर्माण किसने करवाया था, तो चोल शासकों ने करवाया था। चोल शासकों में किस राजा ने करवाया था, तो राजराज प्रथम ने करवाया था। याद रहेगा आपको ये पॉइंट। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पे शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। मुद्राएं यानी कि उस समय उनका जो प्रचलित क्या था, सिक्का था, जो सिक्का चलाए थे। ठीक है, तो कुषाण शासक लोग जो सिक्का चलाए थे, ठीक है, कुषाण शासकों के बारे में जो आप लोग को व्यूवर है उसको हम लोग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जो हम लोग का वीडियो आगे आएगा। ठीक है, देखिए कुषाण शासकों की मुद्राओं पे क्या था, जो शिव एवं नंदी का क्या था, अंकन प्राप्त था, यानी कि उनका क्या इमेज, यानी कि उनका चित्र बनवाया गया था। ठीक है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पे। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से शासक के मुद्राओं पे शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन पाया जाता है, तो उसका आंसर आप लोग का हो जाएगा कुषाण शासक। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ हमारा इस वीडियो का यहीं पर समापन होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।